सलाम आप सभी दोस्तों को। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो दूसरा प्रकार है हमारा, जो दूसरा काइंड है काइंड्स ऑफ सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। डिफिनेशन, इसकी डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन का मतलब क्या होता है? डिफिनेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ द मीनिंग। परिभाषा जो है वो अर्थ के बारे में हमें पूरी व्याख्या से बताता है। परिभाषा से हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि किस चीज के बारे में क्या बात हो रही है और स्पष्टता से जान पाते हैं। तो देखते हैं इसकी डिफिनेशन। ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक वाक्य, ए सेंटेंस दैट आस्क्स, जो करता हो, जो पूछता हो, एक क्वेश्चन, एक प्रश्न, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। एक वाक्य जो प्रश्न पूछता हो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। हिंदी सरलता से देखते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उन वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो मैंने यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ सेंटेंस लिया है, जैसे Are you a student? Why are you going to school? Will you go there? What do you learn in your school? तो पहले हम ये ज्ञात करें, ये समझें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे समझें कि ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो पहली बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क ये लगा रहेगा। इससे हम ये समझ लेते हैं कि इस वाक्य में सवाल किया गया है, इस वाक्य में प्रश्न किया गया। ये प्रश्नवाचक वाक्य चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक वाक्य के लास्ट में अनिवार्यता से लगाया जाता है ये चिन्ह हमारा। तो और इसके क्रिएशन के बारे में जानते हैं। तो हम पहले ये जानते हैं कि सेंटेंस, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो कैसे क्रिएट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड जो होता है हमारा, वो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की हमेशा हम शुरुआत करते हैं। ये सेंटेंस मैंने ले लिया, अब इस सेंटेंस की शुरुआत मैंने आर से की है। आर हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है पहले ये जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब में हमारे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये जब वर्ब का जब कंसेप्ट आएगा तो उसमें हम पूरी व्याख्या से हम दर्शाएंगे वर्ब को, लेकिन अभी हम शॉर्ट में जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह ये सब हमारे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। जब हम इनसे हेल्पिंग वर्ब से जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो उसके उत्तर में, तो उसका जो उत्तर होगा, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, इसकी हिंदी क्या हुई? क्या तुम एक विद्यार्थी हो। अब इस सेंटेंस का उत्तर, इस वाक्य का उत्तर हम कैसे देंगे? इस वाक्य में पहले हम ये जानेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है। ध्यान रहे, जब भी कोई सेंटेंस, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसमें हमसे सिर्फ यस या नो के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में पूछा जाएगा? यस या नो के बारे में पूछा जाएगा, हाँ या ना के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो, क्या तुम एक तालिबे इल्म हो। अब हम यहाँ क्या जवाब देंगे? हम यहाँ जवाब यस या नो ही देंगे। क्या देंगे? यस या नो देंगे। ठीक, यस या नो देंगे। तो इसी प्रकार दूसरा हमारा है व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल। मैंने बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं सेंटेंस की? हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। दूसरा मेथड हमारा होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन वर्ड हमारा जैसे व्हाट, हाउ, व्हाई, वोज, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से जो हम शुरुआत करेंगे तो यहां पर हमसे यस या नो के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूरी कंप्लीट जानकारी मांगी जाएगी, पूरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर किया जाएगा। तो व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। अब ध्यान रहे, जब मैंने हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की तो यहां पर पहले क्या आया? पहले क्या आया? लेकिन अब यहां पर मैंने क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत की है तो ये जो
प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी का जो प्रश्नवाचक शब्द जो यहाँ पे लगाया मैंने, क्या, अब हिंदी का जो दूसरा प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, क्यों को मैंने बीच में लगाया, ये प्रश्नवाचक शब्द हमारा बीच में आ गया। ध्यान रहे, जब भी हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो हमारे हिंदी में जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा, पहले नहीं आएगा। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो हमारे हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा, ठीक। और जब हम क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो हमसे यस या नो के बारे में नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूरी जानकारी ली जाएगी, आई मीन पूरी इंफॉर्मेशन रिक्वायर किया जाएगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे दर्शाया, व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। अब हमसे यहाँ पे यस या नो के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि रीजन पूछा जा रहा है, कारण पूछा जा रहा है कि किस कारण तुम स्कूल नहीं जा रहे हो। तो हमको यहाँ पे यस या नो में हाँ या ना में जवाब नहीं देना, हमको यहाँ पे पूरा उत्तर देना है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा रहा हूं, ठीक। विल यू गो देयर, विल यू गो देयर। अब ये जो सेंटेंस है यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब से मैंने स्टार्ट किया है, हेल्पिंग वर्ब से मैंने स्टार्ट किया है। अब इसका भी उत्तर हाँ या ना में ही होगा, यस या नो में हम देंगे। जैसे विल यू गो देयर, क्या तुम वहां जाओगे, क्या तुम वहां जाओगे, यस आई विल गो देयर। अगर नहीं जाना है, नो आई विल नो गो देयर, ठीक। तीसरा हमारा है, सॉरी चौथा, व्हाट डू यू लर्न इन योर स्कूल, तुम अपने स्कूल में क्या सीखते हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, लेकिन हिंदी में ये प्रश्नवाचक शब्द जो है वो बीच में आया, पहले नहीं आया। क्यों, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से जब हम सेंटेंस की शुरुआत करेंगे तो हिंदी में बीच में आएगा। कहाँ आएगा, बीच में आएगा। जब हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द हिंदी में पहले आएगा। अब देखिए यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड योर होम टास्क, योर छूट गया है, योर होम टास्क। हैव यू कंप्लीटेड योर होम टास्क, क्या तुम अपना गृह कार्य कर चुके हो, आई मीन घर पर पढ़ाई वाला काम कर चुके हो। तो हमसे यहाँ पे यस या नो के बारे में ही पूछा जा रहा है, क्या तुम कर चुके हो, क्या तुम अपना काम कर चुके हो। तो हमको यहाँ पे यस या नो के बारे में ही पूछा जा रहा है, हम यहाँ अपना उत्तर हाँ या ना में ही देंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने के जो दोनों प्रारूप होते हैं, आई मीन सिंगल ऑर्डर और डबल ऑर्डर। सिंगल ऑर्डर के तहत हमारा जो हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्वेश्चन वर्ड मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब से ही क्वेश्चन की शुरुआत कर दिया, मीन इसी को मैंने क्वेश्चन वर्ड मान करके सेंटेंस क्रिएट कर लिया और इसमें हमसे जवाब यस या नो के तहत मांगा गया। और दूसरा हमारा है क्वेश्चन वर्ड, ये डबल ऑर्डर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिएट करने का, ये डबल ऑर्डर, ये मेथड, ये दूसरा मेथड जो है ये डबल ऑर्डर है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, तो ये डबल ऑर्डर हो गया। अब इस सेंटेंस में हमको पूरी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। इन सेंटेंस में जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं इसमें यस या नो के बारे में नहीं पूछा जाता, बल्कि हमसे पूरी जानकारी ली जाती है। जैसे व्हाई आर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो। तो ये रहे हमारे प्रारूप इंट्रोगेटिव।